स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर अभी हम इन दिनों एलडीसी वीडियो पटवार से संबंधित जो गणित है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले वीडियो में अनुपात समानुपात से संबंधित जो बेसिक है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन भी हमने किए हैं। अभी हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है A अनुपात B 2/9 अनुपात 1/3, B अनुपात C 2/7 अनुपात 5/14 है और D अनुपात C 7/10 अनुपात 3/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये हमसे पूछा है। अब हम देखें यहां पर कि इसका अनुपात हम कैसे निकालें। तो देखें, जैसे हमको यहां पर अनुपात जो दे रखा है वो डायरेक्ट नहीं दे रखा है और बटे में दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, देखो यहां पर 2/9 A अनुपात B जो है वो 2/9 अनुपात 1/3 दे रखा है। अगर इस कंडीशन में आपको अनुपात दिया गया है तो आपको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, वज्र गुणन कर देना है। तो 3 का गुणा 2 से कर देना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 9 का गुणा 1 से कर देना है तो 9 हो जाएगा और ये 3 के पाड़े से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 इसका अनुपात हो जाएगा। तो A अनुपात B हमारा क्या आ गया, 2/3 आ गया। ऐसे ही हम B अनुपात C की बात करें, B अनुपात C की बात करें तो 2/7 अनुपात 5/14 है। देखिए यहां पर एक चीज और है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना है, वज्र गुणन तो करना है, लेकिन एक चीज आप और कर सकते हो कि आगे जो दे रखा है 2/7 उसको ऐसे ही रहने दो और गुणे का निशान लगाकर जो नीचे लिखा है इसको ऊपर लिख दो, ठीक है, और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दो। बात दोनों एक ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब 14 का गुणा 2 से करना है, 2 का गुणा 14 से ही हो रहा है, और 7 का गुणा 5 से करना है, 7 का गुणा 5 से ही हो रहा है। ऐसा यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि अगर कोई कट रहा है तो उसको हम काट सकते हैं, नहीं तो हमको जैसे यहाँ पर आगे पूरी कैलकुलेशन करने के बाद किया हमने वैसे करना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अब 2 का गुणा 2 से कर दिया तो 4 और नीचे कितना है 5 है बटे में, तो 4/5 आ जाएगा। किसकी जगह आ गया ये, B अनुपात C आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें D अनुपात C। अब देखो यहां पर D अनुपात C दे रखा है 7/10, सेम वही चीज कर रहा हूं अभी मैं, 7/10 अनुपात 3/5 है तो 7/10 गुणा कर देते हैं, 5 को ऊपर लिख देते हैं, 3 को नीचे लिख देते हैं। ये 5 के पाड़े से कट गया, 5 दूनी 10, 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, 2 का गुणा 3 से किया 3 दूनी 6 आ गया। मतलब D और C, D अनुपात C का मान कितना है, 7/6। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, A B C D, तो ये D अनुपात C है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखें, इसको चेंज कर दें, 6/7 ले लें, C अनुपात D ले लें, ठीक है। अब यह हमने यहाँ पर सभी अनुपातों को जो भिन्न के रूप में दे रखा था उनको हमने क्या किया, एक सरल भिन्न के रूप में लिख दिया। अब हमको ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इन सब का मान कितना है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये आपको लिख देना है सबसे पहले। तो A अनुपात B जो है, A अनुपात B कितना है, 2/3 है। B अनुपात C जो है यानी कि 4, B अनुपात C यानी कि 4/5 है, ठीक है। और C अनुपात D जो है वो कितना है, तो 6/7 है। अब आपको यहां पर क्या करना है, जैसे जो 3 संख्या के लिए हमने किया था, A B C के लिए किया था, अब यहाँ पर D के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3 के पास में जो खाली जगह है वहां पे आपको 3 लिख देना है, आगे भी 3 लिख देना है। इधर 5 है तो जस्ट पास में वापस आपको 5 लिख देना है। इधर 4 है, इधर आपको कितना लिख देना है, 4 लिख देना है। इधर 6 है तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना है और यहाँ पर भी 6 लिख देना है। फिर इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का गुणा 4 से किया तो 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 6 से किया तो 8 6 48 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 12 6 72 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 15, 5 तिया 15 और 6 15 6 90 आ जाएगा, ठीक है। और 7 पंजे 35 और 35 तिया 105 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन जैसे हमने इसको देखा आंसर को, हमारे ऑप्शन में कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। तो हम यहां पर देखें कि किसी संख्या का भाग जा रहा होगा।
तो क्या सब में 2 का भाग जा रहा है क्या? तो देखो ये सम है, ये सम है, ये सम है, इन सब में तो जा रहा है, लेकिन इस 105 में 2 का भाग नहीं जा सकता है। 3 का भाग जा रहा है क्या? तो देखो 5 और 1 6, यानी इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है, 7 और 2 9 होता है, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 8 और 4 12 होता है, यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 से हम भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 6 तरी 18 16, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये 30 और यहां हो जाएगा 3 तिया 9 5 तिया 15। तो 16:24:30:35 ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको इसको फटाफट से गुणा करके अनुपात को सरल अनुपात में बदल देना है, फिर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में लिखकर इस प्रकार से सॉल्व कर देना है। 3 थे तो आपको पता है कि 3 में केवल ये सिर्फ अपने को इतना ही करना होता है, इतना, लेकिन ये 4 है तो हमको ये सब करना है, ध्यान रखें इस बात को। 2-4 सवाल आप इसके प्रैक्टिस के तुरंत अभी कर लें ये सीखने के बाद, तो आप कभी ये सवाल भूलेंगे नहीं। तो आगे हम बात करें अगले सवाल की। तो देखें अगला सवाल, जो भी सवाल आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस अगर आप 4 से 5 सवालों की प्रैक्टिस तुरंत कर लेते हैं तो निश्चित ही वो सवाल आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप उस सवाल को आसानी से कर पाओगे। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, ए अनुपात बी है वो दे रखा है 7:9 और बी अनुपात सी जो है वो 6:7 दे रखा है। ठीक है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपात सी का मान हमसे पूछा है। देखो 2 तरीके हैं यहां पर इसको करने के। तो सबसे पहले तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दें। ठीक है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 7:9 और बी अनुपात सी कितना दे रखा है 6:7। ये काम हम कर चुके हैं, हमको पता है 9 यहां पर है, इसके पास में खाली जगह है, यहां पर 9 लिख देंगे, इधर खाली जगह है, यहां पर कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। जिसके पास खाली जगह वही संख्या हमको लिखनी है। अब इसका गुणा कर दिया, 7 छंग 42 हो गया, 6 9 54 हो गया, 7 9 63 हो गया। ठीक है, ए का मान क्या आ गया 42, बी का मान क्या आ गया 54 और सी का मान क्या आ गया 63। मतलब आप ये सोल्व करते हैं, इसका मतलब वो ए का मान है, बी का मान है और सी का मान है। अब हमसे पूछा क्या है, ए अनुपात सी पूछा है। तो ए का मान 42 है और सी का मान कितना है 63 है। अब इसको काट देते हैं, तो 21 के पाड़े से कट जाएगा, 21 दूनी 42, 21 तिया 63। ठीक है, तो हमारा ए अनुपात सी जो है वो कितना आ गया 2:3 के आ गया। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका जो है वो दूसरा तरीका थोड़ा सा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसको देखें, ए अनुपात बी लिखा है, मतलब ए अनुपात बी का क्या मतलब हुआ ए बटा बी गुणा बी अनुपात सी, मतलब ये क्या हो जाएगा बी बटा सी हो जाएगा। इधर भी हम लिख देते हैं 7/9 गुणा 6/7। जो हमने यहां लिखा उसी को हमने वहां पे लिख दिया, बस बीच में क्या कर दिया हमने गुणे का निशान कर दिया। बी से बी ये कट गया। ठीक है, ऐसे ही 7 से 7 कट जाएगा। ऊपर क्या आ गया ए आ गया, नीचे क्या आ गया सी आ गया। तो ऊपर देखो क्या आ गया 6/9, लेकिन 6/9 क्या इसके जैसा है नहीं है, तो अपन 3 के पाड़े से इसको काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2:3 आ गया। तो 2:3 ए आंसर हमारा हो जाएगा। अब आपको जो तरीका सही लगता है वो तरीका अपना कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा है, बहुत इजी वे में हो गया है। आप 4-5 सवाल इससे संबंधित ढूंढ के आप इसको कर लें तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे सवाल की हम बात करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है इसकी बात हम करें, ए बटा बी, यानी कि ए अनुपात बी जो है वो 2/3 दे रखा है, बी बटे सी जो है वो 4/5 दे रखा है। तो ए प्लस बी बटे बी प्लस सी किसके बराबर होगा ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखें ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है और बी अनुपात सी जो है वो 4:5 है। ऐसे में हमको वापस वही काम करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि हमको ए का मान बी का मान और सी का मान चाहिएगा तो ही हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है तो 2:3 लिख दिया और बी अनुपात सी करना है तो कितना लिख दिया 4:5 लिख दिया। आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, यहां पर हम 3 लिख देते हैं, यहां पर हम 4 लिख देते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको ए, इसको बी और इसको सी कह सकते हैं। तो ए प्लस बी बटा बी प्लस सी आपको ज्ञात करना है।
तो a का मान कितना है 8 है और b का मान कितना है 12 है, b का मान कितना है 12 और c का मान कितना है 15 है। ठीक है, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 20/27 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा 20/27। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो उसके लिए हमको a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करें 7:13 के पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। तो इसके भी दो तरीके हैं। तो पहले हम इसको एक सिंपल तरीके से जो रेगुलर जो तरीका है इसका उससे हम सॉल्व करते हैं। 7:13 के पद में क्या जोड़ा जाए। देखो 7:13 यानी 7/13 में हमने कोई संख्या x को जोड़ दिया, 13 में भी हमने कोई संख्या जोड़ दी x। ठीक है, अब इनको संख्या को जोड़ने के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो अभी देखें ये 3 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और ये 13 प्लस x जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का गुणा 7 प्लस x से हो जाएगा और इस तरफ 2 का गुणा 13 प्लस x से हो जाएगा। देखिए यहां पर 7 या 21 हो जाएगा, 3x हो जाएगा और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा और प्लस ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखें तो बड़ी संख्या है बिना x वाली यानी अचर, इसके साथ में 21 को इधर ले आते हैं तो 26 माइनस 21 प्लस का 21 से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x इधर है 2x को इधर ले आए तो 3x माइनस का 2x हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 3x में से 2x को माइनस कर देते हैं तो 1x बचेगा और 26 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 5 वो संख्या है जिसको जोड़ने पर इनका अनुपात बदल के 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखें दूसरा जो तरीका है या हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, जो अनुपात हमको दे रखा है 7:13 दे रखा है। ठीक है, 7:13 और बटे में क्या दूसरा जो अनुपात है 2:3 दे रखा है। इन दोनों का क्या करना है वज्र गुणन कर देना है इन दोनों का। लेकिन वज्र गुणन करते समय आपको ये ध्यान रखना है पहले इसका गुणा करना है और ये आंसर यहां लिखना है। इन दोनों का जो गुणा होगा वो बाद में लिखना है। अगर आपने आगे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो 13 का गुणा 2 से किया तो 13 दूनी 26 हो गया, 7 का गुणा 3 से किया तो 7 या 21 हो गया। ठीक है, अब हमारा इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, जब भी आपके सवाल में 7:13 जैसे कोई भी अनुपात दे रखा है उस पद में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए ऐसा आपको लिख के दिया है क्वेश्चन में, तब आपको ये सूत्र लगाना है। क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें एक संख्या दी हुई है जोड़ने के लिए और उसका उपयोग करना है। तो दोनों में एक फॉर्मूला जो हम अथवा यानी दूसरा जो डायरेक्ट करने का जो सोच रहे हैं उसमें आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, जब कोई संख्या क्या जोड़ी जाए ये पूछा जाए, संख्या दी नहीं है, ठीक है, तब हमको क्या करना है वज्र गुणन का अंतर, वज्र गुणन का अंतर करना है। ठीक है, वज्र गुणन का अंतर यानी कि इनका अंतर और बटे में बाद वाले अनुपात का अंतर। ठीक है, डायरेक्ट तरीका है ये। तो वज्र गुणन का अंतर कितना है 26 माइनस 21 हो जाएगा और बाद वाले अनुपात का अंतर यानी देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी। ठीक है, आपको माइनस नहीं करना ही ध्यान रखें। तो 3 माइनस 2 कर देते हैं, 3 माइनस 2, 26 में से 21 को घटा दिया तो 5 बटे में 1, तो वो संख्या कितनी आ गई 5। तो 5 ऐसी संख्या जिसको हम इसमें जोड़ देंगे यानी x का मान आ जाएगा। तो आपको दोनों तरीकों में जो आपको आसान लगता है सही लगता है वो करें। ये वास्तविक तरीका है इसको सॉल्व करने का और ये एक ट्रिकी है यानी इसको बनाया गया है किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पांचवा जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, दो संख्या हमको दे रखी है, कोई भी उनका अनुपात दे रखा है, संख्या नहीं दे रखी, हमको अनुपात दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। पिछले सवाल में हमने क्या किया था, कोई जोड़ा नहीं था, हमको वो कितना जोड़ा जाए ये हमको ज्ञात करना था। अब इस संख्या में हमको पहले से ही दे रखा है कि 5 हमको जोड़ना है, जोड़ दिया जाए तो उनमें 5:7 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है ये बताइए। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने लगाया था अब इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करूंगा। तो देखें यहाँ पर 2:3 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है 2 3 लिख देना है।
5:7 है, उसको क्या कर देना है, यहाँ पे 5 और 7 लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको वज्र गुणन कर देना है इसको इस प्रकार से, यानी 5 तिया 15 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। लेकिन आपको उस फॉर्मूले से इसमें थोड़ा सा उल्टा करना है और कुछ नया भी करना है। उल्टा क्या करना है कि उसमें वज्र गुणन का जो अंतर था वो हमने ऊपर लिखा था और बाद वाले अनुपात का अंतर नीचे लिखा था। अब आपको इसमें क्या करना है, बाद वाले अनुपात का अंतर, डिफरेंस, और बटे में आपको क्या करना है, वज्र गुणन का अंतर, साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना है, जो भी संख्या हम जोड़ रहे हैं उसका गुणा करना है, जोड़ी गई संख्या का गुणा कर देना है। बस इतना सा याद रखना है आपको। अगर कोई संख्या जोड़ी है तो उसमें आपको क्या करना है, बाद वाले अनुपात का जो अंतर है वो ऊपर और वज्र गुणन का जो अंतर है वो नीचे लिखना है और साथ में गुणा कर देना है जोड़ी गई संख्या का। अब इसका आंसर निकाल के हम देख लेते हैं। बाद वाले अनुपात का अंतर यानी कि 5:7 है, यानी कि 7 - 5 कर देते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कोई घटाना ही, ध्यान रखें। वज्र गुणन का अंतर यानी कि 15 - 14, और गुणे में हमको जोड़ी की संख्या, तो हमको पता है कितना हमने जोड़ा है, तो 5 हमने जोड़ा है। अब 7 में से 5 को घटाया तो 2, 15 में से 14 गए तो 1, और गुणा कर देना है 5, तो 5 दूनी 10। ये 10 जो है वो कोई संख्या नहीं आई है, ये 10 जो है वो क्या है, x का मान है। मतलब यदि हमने कोई संख्या अनुपात दे रखा है तो हमारी संख्या क्या है, 2x और 3x। कोई संख्या क्या है हमारी, 2x और 3x है, उनका अनुपात है 2:3, इसलिए x का मान बड़ी संख्या पूछा है तो जो अनुपात बड़ा है उससे हम गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा क्या कर दें, 10 से कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर, 30 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 30। तो ये ध्यान रखें, ये जो मेथड है वो केवल x का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाए। पिछले सवाल में भी हम x का ही मान ज्ञात कर रहे थे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कितनी संख्या जोड़ी जाए, वो ज्ञात किया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, संख्या ज्ञात करनी है, तो जो हमारा आंसर है उसका हम क्या कर दें, x का मतलब उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर हम इसको इस मेथड से नहीं करें तो हम क्या कर सकते हैं, 2:3 दे रखा है, 2:3, इसमें हमको 5 जोड़ देना है। 2x हमने संख्या ले ली, 2x + 5 बटे क्या हो जाएगा, 3x + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पिछली बार क्या था, 2 + x था, यानी कि वो संख्या हमको ज्ञात करनी थी। अब इसमें हमको क्या दे रखा है, 2x, यानी कि कोई संख्या है उसमें हमने 5 जोड़ा है। दो संख्या का अनुपात 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में, यानी प्रत्येक संख्या का मतलब है 2x। ठीक है, हमने मान ली संख्या 2x और 3x, तो 2x में 5 को जोड़ दिया, 3x में भी 5 को जोड़ दिया, तो इनका अनुपात बदल के कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। इसको हम इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेते हैं, तो वही 7 का गुणा हो जाएगा 2x + 5 से, और दूसरी तरफ 5 का गुणा हो जाएगा 3x + 5 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14x + 7 पंजे 35, और इस तरफ हो जाएगा 15x + 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ी संख्या इधर है तो 14 इधर जाएगा, तो 15x - 14x, और 35 इधर है, 35 - 25, 35 में से 25 को घटाया तो 10, 15x में से 14x को घटाया तो x का मान आ गया, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, तो x का मान कितना आ गया, 10। हमने संख्या मान ली 2x और 3x, तो बड़ी संख्या पूछा है, यानी कि बड़ा जो अनुपात है उससे हम गुणा कर देंगे, तो कितना आंसर आ गया, 30 आ गया। तो दोनों प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपके समझ में आए, उससे आप इस सवाल को करें। ठीक है, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, उसकी हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब थोड़ा सा हट के अलग क्वेश्चन है ये, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को खत्म करने में हमको 3 से 4 वीडियो लगेंगे। हो सकता है प्रत्येक टॉपिक को खत्म करने में 3 से 4 वीडियो लगेंगे। अब बात करते हैं हम 6 क्वेश्चन की। तो 340 रुपए को A, B, C में इस प्रकार बांटें कि A तथा B के हिस्सों का अनुपात 1:2 है और B तथा C के हिस्सों का अनुपात 3:4 है। तो हमसे पूछा है कि मतलब किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 340
को बांटना है तो A अनुपात B अनुपात C में बांटना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A तथा B का जो अनुपात दे रखा है 3:4 और B तथा C का जो अनुपात दे रखा है, सॉरी, A तथा B का 1:2 है, 1:2 और B तथा C का जो अनुपात है वो है 3:4 है। ठीक है, अब हम A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर 2 से गुणा कर देना है और यहां पर 3 से गुणा कर देना है। 3 का गुणा 1 से किया तो 3, 3 का गुणा 2 से किया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो 3:6:8 हो गया। अब हमको तीनों के हिस्से ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करें, देखो तीनों को आपस में जोड़ देना है। इस सवाल में क्या करना है, पहले हमको A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है, फिर इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। 8, 14 और 17, तो इसका टोटल कितना हो गया, 17। ठीक है, अब हम पहले एक का ज्ञात कर लेते हैं, जैसे A का हम ज्ञात करेंगे। तो A का, अगर हम A को कितना हिस्सा मिल रहा है वो ज्ञात करना है, तो A का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। नीचे भी हमने अनुपातों का योग लिखा है, तो ऊपर भी हमको अनुपात लिखना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा करना है, किससे करना है गुणा, तो जो टोटल हमारे पास अमाउंट है उसका 340। ठीक है, तो अब ये कट जाएगा 17 के पाड़े से, 17 दूनी 34, 20 आ जाएगा, 20 तिया 60। A का मान कितना आ गया, 60 आ गया, यानी कि पहला जो व्यक्ति है उसके 60 रुपए है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से 60 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगर हमको तीनों को ज्ञात करना है तो क्या करें, आप B का ज्ञात करना है तो 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 17 इंटू 340। आप इसको सोल्व कर रहे हो तो 20 ही बच रहा है, यानी कि 6 इंटू 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120। ठीक है, ये आ गया। और सीधे सीधा सा गुणा हमको 20 से ही कर देना है क्योंकि कट रहा है। तो आगे देखें, 8 का गुणा कर देते हैं, 20 से 8 दूनी 16, 160 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस सवाल की बात हम करते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम अगले वीडियो में और भी सवाल हैं, बहुत टाइप के सवाल हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये सवाल जो है, देखें यहाँ पर क्या है, 3 संख्याएं दे रखी है हमको, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 5:6:7 के अनुपात में है। यदि उन संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए मान लेते हैं हम कि संख्या क्या है। देखो मान ली हमने 5x कोई संख्या है, 6x कोई संख्या है और 7x कोई संख्या है। ठीक है, संख्या मानेंगे तो हमको x मान लेना है। अब इन तीनों का गुणनफल कर दिया, यानी कि 5x का गुणा 6x गुणा 7x गुणा कितना है, इन तीनों का गुणनफल 5670 है। ठीक है, अब हम क्या करें, तो इनका गुणा कर देते हैं। तो 6 पंजे 30, 7 21, 210 हो जाएगा। 210 x, देखो x 3 बार गुणा हो रहा है ना, 1 2 और 3 बार गुणा हो रहा है, तो घात कितनी लग जाएगी, 3 घात लग जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें, 5670 टोटल है योग। अब x की घात 3 को हम यही रहने देते हैं, 210 को हम भाग में ले जाते हैं, तो 5670 में 210 का भाग दे देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा और 21 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 21 दूनी 42 और 27 बार कट जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो आप आराम से 567 में इसे साइड में ले जाकर भाग कर सकते हैं। 21 दूनी 42, घटाया शेष बचा 14, 7। अब देखिए 7 आ रहा है इकाई के स्थान पर, हम डायरेक्ट 7 का ही गुणा ट्राई करें, तो 21 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 27 बार भाग गया। तो यहां पर x की घात 3 का मान कितना आ गया, 27। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, अभी x का मान ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका घनमूल निकाल देना पड़ेगा, 27 का घनमूल। यानी 27 किसी संख्या की, अगर कोई संख्या 3 बार आपस में गुणा हो रही है तो 27 आए, तो ऐसा हमको ध्यान है। वो कितना है, 27 का घनमूल हम निकालें, 3 की घात 3। 27 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो यहां पर हमारा घनमूल निकल के आ जाएगा 3, और वो मान किसका आ गया, x का। लेकिन ये संख्या नहीं है, संख्या हमारी ये है 5x, 6x और 7x। हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो जो बड़ा अनुपात है उसमें हम x का गुणा कर देंगे, तो 7 गुणा 3 हो जाएगा और 7 तिया 21। तो 21 जो है सबसे बड़ी संख्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी जो है 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ सवाल हल किए हैं। कुछ बहुत सारे अलग लैंग्वेज वाले और कंफ्यूज करें ऐसे सवाल भी हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है
उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उस कमेंट को देखकर। धन्यवाद।